तो आज हम बात करेंगे कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक, उनके बारे में आज विचार करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आपका दे रखा है कि 3x प्लस के 2 बराबर 81, ठीक। ये हमारा कोई इक्वेशन दे रखी है कोई, ठीक। तो इसमें हमसे ये बोला जाएगा आगे कि इसको सरल कीजिए या फिर ऐसे भी कह सकता है आपसे कि क्या, या x का मान निकालिए या फिर x का मान ज्ञात करें, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखेंगे। देखो यहाँ पर ये 3x प्लस 2 है ऊपर, ठीक। यहाँ क्या है 81 है। अब क्या है, बराबर का साइन लगा हुआ है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, इसको जो ये आधार है ये, ठीक, ये आधार होता है, इसकी घात होती है। तो इस आधार को हम क्या कि दोनों तरफ बराबर करते हैं, ठीक। तो बराबर क्यों करते हैं वो आप आगे समझेंगे क्यों करते हैं बराबर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, वो 3x प्लस के 2 ये हो गया, ठीक। अब 81 है, 81 है, 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 9, ठीक। 9 गुणे 9 हो गए आपके। अब क्या है, ये ऐसा ही है। और 9 गुणे 9 को क्या, इसको ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 2 हो गया, और गुणे 3 की पावर हमारा ये 2 हो गया, ठीक है। ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा आपका, ठीक, ये हो गया। अब 3x की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 की पावर कितनी होगी 2। गुणा में जो घातें होती हैं आधार उनके सेम होते हैं, तो गुणा में जो घातें होती हैं वो क्या होती है, जोड़ती हैं आपकी। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 3x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। ये 4 हो गया आपका, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या, तो आधार समान हो गए, इसका आधार दोनों समान है। तो समान जब आपकी ऐसी इक्वेशन आ जाए कि a की पावर m बराबर a और यहाँ पर n हो, ठीक, इस टाइप का हो, कोई भी कंडीशन इस टाइप की आ जाए तो आप कह सकते हैं कि m बराबर n, क्या कि जो घातें होंगी वो हमारी क्या बराबर होंगी। जब आधार हमारे बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी घातें होंगी तो वो भी हमारी क्या बराबर होंगी। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 बराबर है आपके, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x प्लस के 2 बराबर 4 ये होगा आपका। जब ये कंडीशन हो जाएगी आपकी तो यहाँ पर क्या होगा कि x प्लस के 2 बराबर 4 है आपका, ठीक। तो x यहाँ पर 2 उधर जाएगा तो -2 x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये आपके हो गए 2, ये आपका आंसर हो गया। ये होता है, बस सिंपल है। क्या करेंगे आपकी, सबसे पहले आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 9 गुणा 9 लिखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4। अगर आपको डायरेक्ट पता है तब तो 3 की पावर 4 यहीं से ये इतना आपका जो स्टेप होंगे वो आपके कम हो जाएंगे, ये वाले स्टेप, ठीक। तो क्या ये आधार हमारे क्या समान हो गए, तो घातें भी क्या होंगी हमारी बराबर होंगी। इस फॉर्मूले से a की पावर m बराबर a की पावर n होती है, तो m बराबर n होता है क्योंकि a बराबर है हमारे, ठीक, एक जैसे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम, ये नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्या कह रहा है, देखो कि 5 पुस्तकों का मूल 7 पुस्तकों के मूल से क्या है 14 रुपए कम है। क्या है, 5 पुस्तकों का मूल है, 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो क्या है, वो 7 पुस्तकों, क्या है 7 पुस्तकों के मूल्य से क्या है 14 रुपए कम है, ये कह रहा है। और क्या कह रहा है, कम है। तो क्या करना है कि एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो, ये कह रहा है क्वेश्चन में हमसे। तो उसको कैसे करते हैं, देखो 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से क्या 14 रुपए कम है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना एक पुस्तक का मूल्य, इसका सॉल्यूशन है, ठीक, माना एक पुस्तक का मूल्य, ठीक, एक पुस्तक का मूल्य कितना है,
एक पुस्तक का मूल हमारा है x, ये हम मान के चलते हैं, माना एक पुस्तक का मूल, क्यों? क्योंकि एक पुस्तक का मूल हमें दे नहीं रखा है, वो हमें ज्ञात करना है, तो मान लेंगे कि एक पुस्तक का मूल क्या है हमारा x रुपए है, ठीक, x रुपए है हमारा, ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है, तो 5 पुस्तकों का मूल, ठीक। प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा आपका कि 5 पुस्तकों का मूल्य, तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है, तो एक पुस्तक का मूल्य जब होगा हमारा x होगा, तो 5 पुस्तकों कितना हो जाएगा 5 गुणे x, यही तो होगा आपका 5x। जैसे हमने कहा कि कोई एक पेन है वो आपका 4 रुपए का मिल रहा है, ठीक, तो एक पेन 4 का है, तो आपसे कहेंगे 2 पेन कितने के मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर कि 2 पेन मिलेंगे 8 के, क्योंकि एक पेन 4 का है तो 2 पेन कितने हो गए 8 के हो गए। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि 2 पेन है, उनमें क्या जो एक पेन का जो वैल्यू होती है उसकी गुणा कर दी, तभी तो 8 आया हमारा। तो ऐसे ही करते हैं, देखो एक पुस्तक का मूल से जो हमारे जितने निकालने हैं 5 पुस्तकों का मूल ज्ञात करना है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी इसी के अनुसार, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब ऐसी 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 7 गुणे x, कितना हो गया आपका 7x हो गया, ठीक, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 14 रुपए कम है, 5 पुस्तकों का मूल 7 पुस्तकों के मूल से क्या है 14 रुपए कम है, तो 14 रुपए कम है मतलब कम या ज्यादा की बात आएगी। हमसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि कम है या फिर ज्यादा है, इतना रुपए ज्यादा है या इतना कम है, कम ज्यादा में क्या होता है आपका अंतर होता है हमेशा, ठीक, अंतर होता है। तो इसमें क्या है कि हम ऐसे करेंगे 7x माइनस के 5x बराबर 14, बस, ठीक। क्या है कि यहाँ अगर हमसे बोला जाता कि कम है, ठीक, तब भी अंतर होता हमारा, इन दोनों का अंतर है। यहाँ बोला जाता अधिक है, तब भी हम क्या करते, इन दोनों का क्या अंतर ही करते, ठीक। तो क्या है कम या ज्यादा में अंतर ही होता है हमारा हमेशा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 रुपए, मतलब क्या x की वैल्यू 7 आ गई हमारी, तो हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा आपका 7 रुपए हो जाएगा, बस ये हो गया आपका, ठीक। ये वैल्यू आ गई आपकी 7 रुपए, एक पुस्तक का मूल्य क्या 7 रुपए हो गया। आप ऐसे क्या है कि ऐसे ना करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो कैसे करेंगे, देखो हमारा 5x है, ठीक, क्या है इधर हमारा कितना 7x है, ठीक, 7x हो गया। हमसे कह रहा है क्या कि 14 रुपए कम है 7 पुस्तकों के मूल्य से, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पर माइनस के 14, ऐसे होगा हमारा, ठीक। 5x बराबर 7x माइनस 14, क्योंकि 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है ना, तो 14 कम है तो 14 हमने इसमें से घटा दिए, ऐसे कर सकते हैं आप इसे, ठीक। बात वही है, यहाँ से निकालेंगे तब भी हमारा 7 ही आएगा, और ऐसे लिखेंगे दोनों का अंतर कर दो आप, बस सीधे जो वैल्यू है दोनों का अंतर करके बराबर रख दो, ये तब भी 7 ही आएगा आपका अंतर, ठीक। ओके, ये हो गया आपका, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं आप इसे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है हमसे कि एक बगीचे में क्या है कि एक बगीचे में, ये क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा इसमें थोड़ी ज़्यादा है हमारी, तो क्या इस थोड़ा जो वीडियो को मैं क्या करूँगा थोड़ा स्किप करूँगा, ठीक, क्योंकि समय है बहुत कम लगे हैं। ये याद करना है हमसे, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि एक बगीचे में क्या है कि 2025 पौधे लगे हैं, ठीक, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में क्या है कुल पंक्तियां हैं, ठीक। तो हम ऐसे इसको लिखेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक, ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसमें लिखेंगे कि माना प्रत्येक क्या है प्रत्येक पंक्ति में पौधे, ठीक, प्रत्येक पंक्ति में जो पौधे हैं वो कितने हैं, वो x हैं, ठीक। और यहां से क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की हमारी कुल पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या यहां से क्या कि पंक्तियों की संख्या वो भी क्या होगी, x ही तो होगी। अरे यहां देखो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, प्रत्येक पंक्ति में, जैसे पंक्ति होती है
ये इस टाइप की है, तो प्रत्येक पंक्ति में क्या है, उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं। जैसे कि हमारी 3 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 3-3 ही पौधे हैं, इस टाइप से है हमारा। तो माना प्रत्येक पंक्ति में पौधे x है, तो x ही तो पंक्ति होंगी, यही तो कह रहे हैं हमसे कि उतने ही बगीचे में कुल पंक्तियां हैं हमारी, उतनी ही। तो क्या है, पंक्तियों की संख्या क्या x होगी। अब यहां से क्या कह रहा है हमसे कि क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं वो ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या वो क्या होगी, देखो वो होगी x गुणे x, यही तो होगी, क्योंकि क्या प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने x और पंक्ति कितनी है, उसी के हिसाब से। जैसे मैं कहूंगी प्रत्येक पंक्ति में क्या कि हमारे 2 हैं और 2 हमारी पंक्ति हैं, तो कितने पौधे हमारे 4 हो गए ना पौधे, ठीक। तो यही हो गया हमारा x गुणे x। तो यहाँ क्या है, पौधों की संख्या दे रखी है, कितने हैं 2025 बराबर x गुणे x, x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ से जो x स्क्वायर है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 2025। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 45 हो गया आपका, ठीक। इसका आंसर क्या हमारा 45 हो गया, x बराबर क्या 45, x बराबर क्या हो गया आपका 45, मतलब क्या कि पौधों की संख्या कितनी होगी 45 होगी हमारी, ठीक है। ये है, ये तो समझ में आ चुका होगा आपके। यही कह रहा है ना कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की क्या बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, तो पौधे जितने होंगे उतनी ही हमारी पंक्तियों की संख्या होगी हमारी, क्वेश्चन में कहा गया है पूरा, ठीक। और कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या, अब जैसे पौधों की संख्या कितनी होगी, जितनी पंक्तियां हैं, जितनी हमारी पंक्तियां हैं और उन पंक्तियों में जितने हमारे पौधे हैं तभी तो होगा। जैसे हमने कह दिया कि हमारे 2 पंक्तियां हैं, ठीक, और प्रत्येक में 2-2 पौधे हैं, 2 इसमें और 2 इसमें, तभी तो 4 होंगे हमारे। 4 कैसे होंगे, 2 गुणे 2 इस टाइप से, तभी तो 4 होंगे हमारे। तो वही है x गुणे x, तभी किया हमने, तो ये हमारा निकल के आ गया 45, ठीक। ये समझ में आ चुका होगा आपके, ये साफ करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, हमसे कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 21 है। क्या है कि 2 क्रमागत संख्या है हमारी, क्या है कि 2 क्रमागत संख्या है, संख्या का योगफल कितना है, योगफल हमारा कितना दे रखा है 21 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि उन संख्याओं को बताइए, क्या है कि उन संख्याओं को ज्ञात करें, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। तो क्या करना है, यहाँ पर 2 क्रमागत संख्या, ठीक, संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या मान के चलते हैं इसमें, देखो मैथ में तो क्या है, माना ही माना है। माना क्या है, पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी x, हम जगह 2 क्रमागत क्रम से हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, सोचो सोचो, दूसरी संख्या होगी x + 1, यही तो होगी 2 क्रमागत संख्या। कैसे, क्यों, जो क्रम से हो, मैंने बोला 3 और 4, 3 पहली संख्या 3, ये मान के चलते हैं कि सपोज दैट 3 और 4, तो ये क्रमागत संख्या है, क्रम से आ रही कैसे कि 3 और 3 + 1, यही तो होगा, ठीक, 3 + 1, तो वही x + 1 हमारी, ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या है, ये हमारी संख्या होगी। अब हमसे क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो इन दोनों का योगफल 21 है, यही तो 2 संख्या है, इनका योगफल 21 है हमारा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इनमें। 2x + 1 बराबर 21, यहां से क्या है कि 2x बराबर 1 उधर चले गया, तो क्या 21 - 1, 2x बराबर 20 आ गए, तो x बराबर यहां से निकालेंगे 20/2 बराबर क्या 10, आंसर आ जाएगा इसका। बस वो संख्या क्या होगी हमारी, उन संख्याओं, सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई, ठीक, x की वैल्यू क्या 10 आ गई। तो क्या यहां पर पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो पहली संख्या x मानी है तो 10 हो गई, ठीक। और क्या दूसरी संख्या क्या मानी है हमने, दूसरी संख्या हमने मानी है कितनी, x + 1, x + 1 तो 10, x की जगह 10 आ गया, +1 बराबर 11, तो क्या होगी, एक हमारी 10 होगी, दूसरी 11, क्या होगी 10 और 11, ये हमारी 2 संख्या होगी हमारी, पहली संख्या 10, दूसरी 11,
क्रमांक संख्या है 10 11। एक क्रम का होता है कि उसमें एक का अंतर हो, एक के बाद एक इस टाइप से। तो ये होगी हमारी 2 क्रमांक संख्या। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन ये आपके। अगला आपका है कि जैसे एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस टाइप के कि 2:8 है हमारा। ठीक, और क्या है दे रखा है कि 11:4 मान लो आप। ठीक, 11:7 लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर ये हमारा दे रखा है। ठीक, तो हमसे कह रहा है इनमें इसमें क्या है, दोनों अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात, ये ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक, और ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनको क्या आप किस में लिखें, आरोही क्रम में। ऐसे भी पूछा जा सकता है आरोही क्रम कि इनको क्या आरोही क्रम में लिखें। कैसे, देखो 5/8 ये है और दूसरा क्या है 11/7। इसको ऐसे भी आ सकता है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, या फिर इनको क्या आरोही क्रम में लिखें आप। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही अनुपात हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बस मैं क्या है उनका तरीका बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है, यदि इसका जो हर है वो समान होता, यहाँ 8 है यहाँ पर भी 8 होता, तो आप कह सकते हैं जैसे हमारी ये संख्या होती 5/8 और 11/8, तो क्या ये हर हमारे समान है, तो हम कह सकते हैं क्या ये वाला अनुपात हमारा बड़ा है, ये अनुपात हमारा छोटा है। ठीक, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है, जो हमारा जो रेशियो दे रखा है उसमें क्या है, जो संख्या जो हर है, जो हर का है, तो वो हर हमारे अलग अलग है, एक में 8 है एक में 7 है। तो ऐसे आप नहीं बता सकते, तो आप क्या करेंगे कि 8 और 7 का आप एलसीएम ले लो आप। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, एलसीएम लेना मैंने आपको बता चुका हूं। 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 7 ये कटेंगे 7 से हमारे। ठीक, ये हो गया हमारा। तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 सत्तो 56। तो क्या है इसका जो एलसीएम आ गया, 8 और 7 का एलसीएम आ गया 56 हमारा। ठीक, अब 8 और 7 का एलसीएम 56 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो हर है उसको 56 बनाओ, नीचे क्या 56 आए। तो कैसे, देखो यहाँ करेंगे 5/8। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं, या आप इसको 7 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 7 56 तब भी 56 बन जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आप इसकी हम 8 से कर देंगे इस टाइप से, तो 8 7 56 बन जाएंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि इस टाइप से जो 5 और 8 लिखे हमने और इधर लिख दिया 11 और 7 इस टाइप से, यहाँ 56 इसका एलसीएम हो गया। ठीक, 56 एलसीएम हो गया, और यहाँ पर क्या 8 7 56 और 35 और 7 8 56 और 8 11 8 88, ये हो गया हमारे। तो 35/56, ये 35 है आपके। ठीक, बटे 56, और इधर इसको अलग अलग लिख लिया हमने 88/56। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक, सॉरी 88 यहाँ से कहिए, ये हमारा हो गया। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या है आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्या कि नीचे 56 बनाना है, तो क्या कि 8 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 56 हो जाएंगे आपके, और यहाँ कि यहाँ पर 7 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पर 56 हो जाएंगे आपके। ठीक, तो यहाँ पर क्या 7 जो 35 ये आ गया आपका, और 8 7 56 ये हो गया आपके, और दूसरा वाला कितना हो गया 88/56। तो अब आप देखेंगे हर हमारे क्या समान हो गए। ठीक, अंश देखेंगे, अंश में कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है सबसे बड़ा है। ठीक, सबसे बड़ा ये हो गया 88/56। यदि हमसे कहा गया कि इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में क्या लिखते हैं कि पहले ये लिखते हैं, पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका क्रम हो गया, ये इसका आरोही क्रम हो गया। ठीक, तो ये क्या है सबसे बड़ा हो गया, ये हमारा ये हो गया हमारा। इस टाइप की क्या है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई यहाँ दूसरा भी और कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक, तो क्या ये मैंने क्या तरीका बताया आपको, इस टाइप से होते हैं क्वेश्चन ये। ओके, समझ में आ चुका होगा आपके। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम।
अगला क्वेश्चन क्या है देखो आप, अगला क्वेश्चन है आपका एक है हमारा, ये दे रखा है क्वेश्चन, क्या है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, क्या है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज क्या है कि यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, सम चतुर्भुज के विकर्ण कितने हैं हमारे 26 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दे रखा है हमारा, वाह कितने हैं हमारे 12 सेंटीमीटर हैं, ठीक, ये दे रखे हैं हमारे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विकर्ण सम चतुर्भुज का फॉर्मूला ये होता है, विकर्ण ज्ञात करने के लिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और विकर्णों का क्या है, गुणनफल, ये होता है, ठीक, क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 26 गुणे 12, ये इसको काट देंगे आप, कैसे, 2 छंग 12, ठीक, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 156 सेंटीमीटर, आगे लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो गया। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर और या 156 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, ये भी हो सकता है, बात देखिए मैं बता चुका हूँ पहले ही आपसे। ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इस टाइप का ये फॉर्मूला होता है हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन का की कोण, क्या है, एक घन की कोण कितनी है 14 सेंटीमीटर, कोण मतलब क्या है, उसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो, ये हमसे कह रहा है। तो क्या करते हैं, तो घन है, घन की एक भुजा ये होती है हमारी, और घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन ये होता है, घन का आयतन क्या होता है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा जाएगा आपका ए क्यूब, ठीक, ए क्या होता है, ए हमारी होती है भुजा, ए क्या है हमारी, ए हमारे क्या है हमारा, ए हमारी कोई भी भुजा है हमारी, तो भुजा यहाँ हम इसको कह सकते हैं भुजा क्यूब या फिर ए क्यूब। तो यहाँ पर एक भुजा दे रखी है 14 का क्यूब, यहाँ पर इसका हो जाएगा 14 का क्यूब होता है 2744, ठीक, यही होता है, चेक कर लेंगे आप 2744, और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब, या फिर और इसको ऐसे 2744 घन सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर आता, घन है हमारा, आयतन है, आयतन हमारा घन में होता है ना, घन में मतलब क्या, घन सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा, ठीक। अब ये क्या, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके भी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। कुछ नहीं करना, इसमें खाली फॉर्मूला लगाना है बस। घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब, मतलब भुजा क्यूब, ओके। इसको ऐसे कर सकते हैं भुजा हाथ 3, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है हमारी। अब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए आप ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर मात्र का फॉर्मूला होता है हमारा,
ठीक, अगले लेते हैं क्वेश्चन 3, 5 x 9 11 का समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना है? 7 है। तो हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात करो। यहां से क्या x का मान ज्ञात करना है। तो जो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पदों का क्या योगफल। जो पदों का योगफल होता है, जो पद हमारे दे रखे होते हैं उनका योगफल और बटे कुल पदों की संख्या। बस ये फॉर्मूला होता है, इसमें लगा दो, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। समांतर माध्य कितना है? 7 है हमारा दे रखा। पदों का योगफल मतलब 3 + 5 + x + 9 + के 11, ये हो गया आपका। ठीक, और कुल पदों की संख्या, पद कितने देखो 1 2 3 4 5, 5 पद है तो 5 ही हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 × 5 बराबर क्या 5 5 3 8, ये 8 हो गए। और 8 और 20 कितना हो गया 28 प्लस के x, ये हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, ये 35 हो गया हमारे और ये क्या 28 है प्लस x, 28 उधर जाएंगे तो क्या ये 7 बचेंगे। आंसर हो गया हमारा। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 28 भेज दो आप इधर, 35 - 28 कितने हो जाएंगे 7 बचेंगे, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या 7 आ गया, ये हो गया। अब क्या एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके क्या क्वेश्चन में, सॉरी आपके जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि हमारा कोई त्रिभुज दे रखा था, उसकी भुजाएं दे रखी थी कि कोई त्रिभुज है, उसकी ये भुजाएं हमारी दे रखी हैं, 3 भुजाएं दे रखी थी। और हमसे पूछा गया था कि उसमें बताइए कौन सा हमारा त्रिभुज है, समकोण है या फिर हमारा समद्विबाहु है या समबाहु है, तो वो हमारा पूछा गया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी त्रिभुज तभी त्रिभुज बनेगा जब उसकी, जैसे हमारा ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक, ये हमारा है, तो हमसे ये क्या है कि A B C ये हो गया। ठीक, हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या ये A हो गया या B हो गया, ये C हो गया, सपोज मान लेते हैं। तो ये त्रिभुज तभी बनेगा जब हमारी क्या है कि 2 भुजाओं का योग, ठीक, जो तीसरी जो बड़ी भुजा है उससे क्या बड़ा होना चाहिए। कैसे? जैसे मैं आपसे दे दूं कि त्रिभुज की क्या है कि भुजा दे रखी है 3 7 और 5, ये भुजा दे रखी है, पहली भुजा 3 है 7 5 है, A B C। तो हमसे कह रहा है तो आप ज्ञात करें कि कौन सा त्रिभुज होगा। ये भुजा दे रखी है और पूछा है कौन सा त्रिभुज होगा, तो हम क्या है कि यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी, देखो 7 है, 7 ऐसे लिखेंगे हम। ठीक, 7 और 2 जो 2 उससे छोटी भुजा, 7 से छोटी भुजा कौन सी 5 और 3 है। 5 3 कितना हो गए, कितना हो गया 8 हो गया। तो क्या ये बड़ा आ रहा है, ये इससे बड़ा होगा ना, तो त्रिभुज हमारा बन जाएगा, त्रिभुज बनेगा हमारा। और यदि हमारा ऐसा हो गया कि यहाँ हमारा है 4, सॉरी यहाँ हमारा है 4, ठीक, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होगा, तो 4 3 7 होंगे हमारे। तो क्या ये हमारे बड़ा नहीं आएगा, ये बराबर आएगा हमारा। ठीक, तो क्या है यदि बराबर आ जाए हमारा तो क्या वो वहां पर कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा हमारा। ठीक, समझ चुके होंगे आप। कब? जैसे हमारी ये भुजा दे रखी हुई है, देखो एक बार फिर से समझाते हैं आपको कैसे। जैसे ये त्रिभुज है हमारा, ठीक, इसमें क्या है ये त्रिभुज तभी बनेगा जब ये हमारा 7 हो गया, ये 5, ये 3, ये भुजा दे रखी होंगी तभी बनेगा हमारा त्रिभुज। कैसे? क्यों? क्योंकि इनका योग, सी 2 छोटी भुजाओं का योग जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है उससे बड़ा होना चाहिए। 7 है, इन दोनों का योग क्या 8 हो गया, ये बड़ा हो गया हमारा। ठीक, भुजा हमारी ये 6 है, ये हमारी 4 है, तब भी बन जाएगा। कैसे? ये 7 है और ये क्या 6 4 10, तब भी बड़ा है। ठीक, ये हमारा क्या, ये आपका 9 है। ठीक, अब 9 हो गया, अब 6 और 4 ये भुजा हमारी, तो 9 6 4 कितने 10 हो गए, तब भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 छोटी भुजाओं का, 9 से छोटी है ना ये दोनों, इनका जो योग होता है वो इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक, जो बड़ी भुजा है उससे बड़ा हो तभी बनेगा हमारा। 2, आप ये याद रखिए, 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा है उससे कैसा
ज़्यादा होना चाहिए तभी बनेगा। यदि मैं आपसे यहाँ 3 होता, ठीक, तो बिल्कुल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बराबर आते ना, 6 3 9, 9 आता, ये 9 दोनों बराबर होते, ठीक, ये भुजा होती इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती ना, तो ये बराबर होती क्या, तो नहीं बनेगा हमारा, तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये होती है आपकी कंडीशन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक था आपका, जैसे हमारा ये कोई इस टाइप के अनुपात वाला क्वेश्चन आपका आ जाए कि याद करो आप ये इस टाइप का, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि x की वैल्यू फाइंड करें आप, ठीक। x नहीं, यहाँ पर ऐसे भी a भी दे सकता है आपका कि a यहाँ दे दे, ये यहाँ दे दे, कोई भी अल्फाबेट दे सकता है आपका, बस आप मेथड याद रखेंगे आप, ठीक, इस टाइप का है। तो क्या ये क्या होता है, समानुपात, ये अनुपात होता है, ये समानुपात का साइन होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, यहाँ इसको ऐसे करते हैं सॉल्व, इन दोनों की गुणा करते हैं, और क्या ऐसे लिखते हैं x उसका इन दोनों की गुणा बराबर में इन दोनों की गुणा, 9 गुणे 16, बस कुछ नहीं है इसमें। अब क्या हो जाएगा, ये 2 16 नेवा कितने होते हैं आपके 144, बस x और क्या होते हैं आपको, ये x स्क्वायर है 144 के ऊपर आ गया, तो x और कितने हो गए आपके 12, ये आंसर हो गया हमारा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का क्या आपको इसमें मल्टीप्लाई करके ये होगी x स्क्वायर, और क्या 9 9 की 9 और 16 की, ये इस टाइप से लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं, ठीक। मतलब क्या, ये पहला पद होता है, ये हमारा, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये हमारा चौथा होता है। मतलब क्या कि दूसरे और तीसरे पद की गुणा करके बराबर में क्या पहला और चौथे पद की गुणा करके लिख देते हैं, बस वो हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा की लंबाई कितनी है, एक कक्ष है आपका कि एक कक्ष है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर है, और चौड़ाई हमारी कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमारी 8 मीटर दे रखी है हमारी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है हमारी कितनी 5 मीटर है, ये हमारे दे रखी है वैल्यू। तो क्या याद करना है कि कक्ष की चारों क्या है दीवारों का क्षेत्रफल याद करना है, का क्षेत्रफल याद करो, क्या है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करना है। तो कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, कक्ष हमारा है, तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2a + b × h, ये फॉर्मूला लगता है आपका, ठीक, 2 ब्रैकेट में a + b × h, तो ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ क्या है सभी भुजाएं हमारी क्या है, अलग है, ठीक, सभी भुजाएं कैसी हमारी अलग दे रखी हैं। एक जैसे घनाभ होता है, घनाभ में क्या होती है, सभी भुजाएं अलग होती हैं, इसी टाइप का हमारा जो है, इसमें सभी भुजाएं क्या हमारी अलग है हमारी, तो ये अलग है, तो ये फॉर्मूला लगता है दीवारों का क्षेत्रफल 2, ये हो गया ए बी, और एच मतलब ए क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, और ये हमारा एच होता है ऊंचाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई ये 11 और +8, और ऊंचाई कितनी है हमारी 5, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो गया 19 हो गया × 5, इसको 19 दूनी 38 × 5, ये कितना होगा 190, यही तो होगा 190, हाँ सही है, वर्ग मीटर, इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्या करना है आप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग दे रखी है, दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसको इस टाइप का फॉर्मूला होता है, ये निकाल सकते हैं, फॉर्मूला रख दो। ये ए बी क्या है, ए बी, और ये एच हमारी, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एल + बी ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई ऐसे लिख दो, बात वही है आपकी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। थोड़ा अभी मैंने क्या वीडियो को थोड़ा स्किप किया था, क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा था, तो वो लिखने में थोड़ा समय लगता, इसलिए, ठीक। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो, तो इसकी दूसरी भुजा याद करो आप, तो ये हेक्टर है आपके,
ठीक है, ये मीटर में दे रखा है। अब हेक्टर को मीटर में बनाएंगे, क्षेत्रफल है, देखो क्षेत्रफल है, हेक्टर दे रखा है, तो ये वर्ग मीटर में बनेगा आपका। तो 1 हेक्टर बराबर आपके होते हैं, 1 हेक्टर बराबर कितना होगा है 10,000 वर्ग मीटर होते हैं आपके। ठीक, जब 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होंगे तो 0.5 है हमारे, तो 0.5 में कितने होंगे हमारे 5,000 हो जाएंगे। कैसे, तो 0.5 हेक्टर है, तो 0.5 हेक्टर का आपको हो गया 0.5 गुणे 10,000, इस टाइप से 10,000 हो गए। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 5,000 आएगा आपका, ये पॉइंट है ना 0.5, 5,000 वर्ग मीटर आपका ये आंसर आ गया। सॉरी आंसर नहीं, ये इसका क्या क्षेत्रफल आया आपका, क्या ये मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल ये आ गया आपका। अब हमसे कह रहा है एक भुजा हमारी दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है हमारी। तो क्या है, ये आयताकार है, तो हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या लगता है हमारा, भुज लगता है, क्षेत्रफल होता है हमारा। यहाँ से क्या है, ये हो गया हमारा, ये हो गया क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणे B, यही तो होता है आपका। तो यहाँ मैदान का क्षेत्रफल ये हो गया, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5,000, L कितना, एक भुजा दे रखी है हमारी, तो एक भुजा आप कोई सी भी मान सकते हैं L। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये पता नहीं है कि ये लंबाई है या फिर चौड़ाई है, तो क्या करते हैं हम यहाँ इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं बस। वैसे फॉर्मूला तो यही होता है L गुणे B, क्योंकि आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं है ये लंबाई है चौड़ाई है, तो क्या इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं A गुणे B। ठीक, A गुणे B लिख देते हैं बस। अब एक भुजा दे रखी है 125 है, ठीक, और B कितना है हमारा ज्ञात करना है ना वो तो। ठीक, अब B बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 5,000 बटे 125 हो गया हमारा। ठीक, अब 125 को क्या इससे काटेंगे, जो आंसर होगा हमारा, ठीक ये हो गया हमारा। तो क्या है कि ये हमारा इसको क्या सॉल्व करेंगे तो ये हमका आएगा 40 क्या मीटर, ये मीटर में आएगा आपका, क्यों क्या ये वर्ग मीटर दे रखा है ना, वर्ग मीटर में है तो हमारी भुजा होती है वो मीटर में आती है ना आपकी। ठीक है, ये हो गया आपको 40 मीटर, बस दूसरी भुजा की आगे 40 मीटर। तो आप कह सकते हैं ये हमारी चौड़ाई ही होगी, हमारी चौड़ाई होगी, क्योंकि चौड़ाई कम होती है, ये हमारी लंबाई होती है। ठीक, लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी। उस समय हमें पता नहीं था कि लंबाई है चौड़ाई, इसलिए हमने A गुणे B लिखा। आप लिख सकते हैं L गुणे B भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके, ये हो गया आपका आंसर।